कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का और ये व्लॉग मेरा वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो मेरा एंड हुआ था। अगर उस व्लॉग में मैं ऐड कर रही थी तो वो व्लॉग मेरा काफ़ी लंबा हो रहा था, इस वजह से मुझे 2 पार्ट में इसको डालना पड़ा और इस वजह से जो है ना व्लॉग भी फिर लेट हो जाता है। तो ये बृहस्पतिवार का ही मेरा व्लॉग है, नहीं तो आज जो है शुक्रवार वाला व्लॉग आने वाला था। तो फ़िलहाल ये व्लॉग मेरा जो है उसी दिन का है और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपनी किचन को साफ़। तो जैसे कि मैंने घी निकाला था और घी निकालने के बाद जो है ना शेल्फ पूरा गंदा सा हो जाता है। एक तो ये गैस पर जो है छींटे वगैरह पड़ जाती है ना घी की, तो फिर वो साफ़ नहीं होता है गीले कपड़े से। तो यहाँ पर मैंने साबुन से रगड़ करके अच्छे से इसको साफ़ किया। शेल्फ पर भी मैंने साबुन लगाकर साफ़ किया है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है मतलब अच्छे से कपड़ा लगाकर साफ़ कर लूँगी तो फिर साफ़ हो जाता है, कहीं पर निशान नहीं रहते हैं। नहीं तो घी डला हुआ रहता है ना, कहीं पर एक बूंद भी पड़ा रह जाए तो उस पर अगर कपड़ा लग जाता है तो उसका शेल्फ पर भी निशान हो जाता है और गैस पर भी जो है ना निशान हो जाता है, जो कि अच्छे से सफाई नहीं होती, ना ही देखने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने साबुन जो है पूरा आधे शेल्फ पर जो है ना मार दिया है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं समेट ले रही हूँ और जिस दिन त्यौहार का दिन होता है ना, ज़्यादा काम हमारा किचन में ही रहता है। तो किचन जो है ना पूरी तरह से फैल जाती है कि किचन की शेल्फ पर भी जगह नहीं बचती है, तो बार बार उसको समेटना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को समेटा, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं अपने सारे ही। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर जो है ना ये दिए जो रखे हुए हैं ये भिगाने की। तो इनको भिगा कर अगर रख देते हैं, वैसे तो मैं हर बार भिगा कर ही रखती हूँ, तो तेल वगैरह जो है ना अच्छे से डल जाता है इनमें। तो इनको भिगा कर रखूँगी थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए ही बस, और फिर इनको निकाल करके मैं रख दूँगी उल्टा। मतलब जब तक नंबर आएगा दिए जलाने का तो इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा। और ये दिए जो है पूरे मैं 50 लेकर के आई थी, क्योंकि ये जो होता है ना मतलब पॉलीथीन में बांध करके रखते हैं 50 के 100 के इस तरह से। तो ये 50 लेकर के आई थी मैं, लेकिन आज मैंने इसमें से फिर मुझे ये कम लग रहे थे क्योंकि नीचे शॉप में भी लेकर के जाने हैं, ऊपर छत पर भी वैसे भी। तो अच्छा सा लगता है, दिए अच्छे से लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि छोटी दिवाली है दिए कम होने चाहिए। तो पूरे घर में अच्छा लगता है, हर जगह दिए दिए रहते हैं। तो ये दिए मुझे फिर जो है ना कम पड़ गए थे, क्योंकि अगले दिन भी मैं मावस थी मतलब, तो मैं वहाँ पर भी लेकर गई थी, पितरों पर भी दिए जलाते हैं, तो ये दिए मुझे कम पड़ गए थे। तो फिर मैंने और मंगवाए थे दिए, 50 दिए मैंने और मंगवाए थे। तो फिलहाल तो मैंने किचन का काम अपना निपटाया। उसके बाद बारी आती है घर को समेटने की। तो कल के व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा, मैंने पर्दे वगैरह लगवाए हैं घर में, जो कि मैंने वीडियो में अभी तक नहीं दिखाया है। तो पर्दे जो है ना बाहर वाले रूम में जो दरवाज़ा है उस पर लगे हैं, मेन गेट पर, और एक जो है वहाँ पर लगवाए हैं मैंने, जहाँ पर मैंने पूजा की अपनी जगह चेंज कर दी है। तो फ़िलहाल तो मंदिर जो है आज नहीं लग पाया था। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने काम वगैरह निपटाने के बाद मंदिर लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने इस टाइम पर लगाना सही नहीं समझा कि अब शाम हो गई है, अब नहीं बदलते मंदिर की जगह, तो कल सुबह में ही देखेंगे। तो फिर मैंने मंदिर जो है अपना बदला नहीं था। तो फ़िलहाल तो मैंने सोचा अपने घर की सफाई कर लेते हैं, इसके बाद जो है पूजा भी करनी है और फिर खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पर्दे सारे ही समेट कर रख दिए हैं तय लगा करके इनकी। और इनमें पर्दों में क्या हुआ, ये मुझे दोबारा से पर्दे वाले भैया के पास जाना पड़ेगा। जो हमारा गोल्डन वाला पर्दा है ना, जैसे कि पर्दे का चक्कर पड़ रहा था, 7 फीट के थे, 9 फीट के लेकर के आने थे। तो पर्दे तो वैसे पूरे ही है, लेकिन रेड कलर के ज़्यादा पर्दे दे दिया इस बार उन्होंने, गोल्डन पर्दा जो है कम रह गया है। तो फिर इस तरह से जो है ना अच्छा लगता है। और जो एक पर्दा मेरे पास रखा हुआ है, एक ही बचा है बस गोल्डन कलर का, तो वो जो है ना इससे भी हल्का कलर है, जैसे कि क्रीम क्रीम सा कलर जो होता है, बहुत ही लाइट सा। तो इस तरह का कलर जो है ना उन्होंने दे दिया है, तो वो पर्दा अच्छा नहीं लगेगा, एक ही पर्दा है वो इस तरह का, तो उसे वापस से लेकर के जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ उसकी जगह पर रेड ही लेकर के आऊँगी। तो बस 2 जगह मैंने लगा दिया है, बाकी जगह जो है ना रेड लगा दूँगी, क्योंकि अच्छा से नहीं लगता पूरे घर में जो है ना मतलब एक जैसा सा हो जाएगा। और विंडो पर तो 2 ही पर्दे लगेंगे तो फिर मैच नहीं हो पाएगा तो गोल्डन कलर का, तो इस वजह से, और रूम में भी 2 ही लगेंगे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने अपना जो है झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। और ये मशीन मैंने वहाँ पर रखी हुई थी, क्योंकि इस पर चढ़ कर के उन्होंने की है ड्रिल। तो वो सोच रहे थे मशीन पर चढ़ते हुए, उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं जो है ना ये टूट ना जाए या गिर ना जाए। तो मैं उनको बोल रही थी कि नहीं ये टूटेगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड भी कभी कुछ काम होता है ना तो इस पर ही खड़े हो जाते हैं। तो मैंने उनको यही मशीन दे दी थी, और मेरे दिमाग से निकल गया कि इस पर मैं कपड़ा डाल लेती हूँ। अगर कपड़ा डलता तो ये मशीन जो है ना सही रह जाती, गंदी नहीं होती। तो कपड़ा डाल लेती तो कपड़ा ही गंदा होता, और मशीन में जो रहता है ना तो कहीं ना कहीं भर जाता है, ईंट का जो रेत होता है। और ऐसे ही हुआ, तो मशीन जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी मेरी।
तो वहाँ पर भी ड्रिल की है, रूम में भी ड्रिल की है, तो पूरी जगह पर जो है ईंटों का रेत रेत ऐसे हो गया था। तो फिर इस टाइम पर मैंने पोछा भी नहीं लगाया। तो मैं सोच भी रही थी कि पोछा लगाकर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मुझे फिर लेट हो जाता दिवाली की तैयारी करने में, पूजा पाठ करने में। तो इस वजह से तो बस मैंने फिर झाड़ू ही निकाल लिया और देख सकते हैं आप अंधेरा सा भी हो गया है। और इस टाइम पर टाइम जो है ना सिर्फ 6:30 बजे हुए हैं। मैंने फटाफट से किचन को साफ़ किया, फिर अंदर रूम से समेटा। तो ये भी था मुझे कि शाम हो गई है, दिन मतलब जो है ना अंधेरा सही हो गया, झाड़ू भी लगानी है। झाड़ू क्योंकि दिन छिपे तो लगाते नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा बोला जाता है कि दिन छिपे कभी भी जो है ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और सर्दियों में तो वैसे भी 5 साढ़े 5 बजे तक झाड़ू अपनी निकाल देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले तो मशीन साफ़ की है, इसको मैंने गीला कपड़ा लगाकर ऐसे ही साफ़ कर दिया फ़िलहाल तो। लेकिन जब नंबर आएगा ना कपड़े धुलने का, तो पहले इसकी धुलाई होगी मशीन की, तब इसमें कपड़े धुलेंगे। आज भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे और कल भी मेरा कपड़े धोने का कोई था ही नहीं, क्योंकि कल जो है ना अमावस होती है ना, तो हमारे यहाँ पर कपड़े धुलते नहीं हैं। कुछ लोग धो लेते हैं अमावस वगैरह पूजने के बाद, लेकिन फिर मेरा टाइम ही नहीं लग पाया था, तो कल भी मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाली पूरे घर से। उसके बाद आती है थोड़ा सा यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग दिए जलाएंगे ना, तो मैं शगुन सा कर रही हूँ थोड़ा सा रंगोली का। और ये वाले कलर मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेकर के आई हूँ। वैसे ये जो बुरादे वाले कलर होते हैं ना, उससे मैं हाथ से अच्छे से बना देती हूँ रंगोली, और उसी से आदत है मुझे बनाने की। उससे बहुत ही क्लियर मेरी रंगोली जो है बनती है। और इस कलर से बनाने की आदत नहीं है, तो इससे बन भी नहीं पा रही थी, और डिज़ाइन जैसा मैं सोच रही थी बनाने के लिए तो वो बन भी नहीं रहा था। ना ही मैंने कोई सर्च करके यूट्यूब पर देखा, तो बस जैसा मुझसे बना मैंने इस तरह से ही बना दिया। और बिगड़ भी जा रही थी यहाँ पर, तो बहुत ही ध्यान से मैं बना रही हूँ। तो वैसे मुझसे इतनी अच्छी रंगोली बनी नहीं थी इस कलर से, जैसे मैं उन वाले कलर से बना लेती हूँ। काफ़ी बड़ी भी बन जाती है, अच्छे से भी बन जाती है। और एक तो ये वाले कलर जो है ना काफ़ी लाइट कलर हैं, जो कि थोड़ा सा लाइट मतलब जो है ना होते हैं। अगर डार्क कलर होते हैं रंगोली के, तो रंगोली और भी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो इसमें कलर भी जो है, एक तो क्रीम सा कलर था, वाइट तो होता ही है हमारा, वाइट के बिना अच्छी भी नहीं लगती है रंगोली। और ग्रीन वाला, ग्रीन भी कम ही था इसमें, मतलब पैरेट कलर था। इस तरह से कलर दे रखे थे इसके अंदर। और भी कलर जैसे मैं देख रही थी, तो सभी के अंदर यही वाले कलर थे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर ट्राई किया ना रंगोली बनाने के लिए, तो ये कलर जो है ना काफ़ी हल्के लग रहे थे मुझे। रंगोली अच्छे से जो है ना दिख नहीं रही थी, मतलब लग नहीं रहा था कि हाँ अच्छे से लग रही है। तो सारे ही लाइट लाइट से कलर थे इसके अंदर। तो मैंने फ़िलहाल थोड़ा सा शगुन किया है, रंगोली बनाई है, यहाँ पर दिए जलाएंगे, पूजा करेंगे अपनी। बाकी रंगोली मैं कल बनाऊंगी। और दोनों बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए थे, तो बच्चों को भी रहता है कि हमें भी जो है ना रंगोली बनानी है। वैसे मोक्ष बना लेता है, लेकिन इस वाले कलर से उससे भी नहीं बन रही थी। मैंने उससे बोला था कि वहाँ पर बना करके देख लो, लेकिन इससे मुझसे ही नहीं बन रही थी, तो कलर जो है ना फिर वेस्ट हो जाता। तो फिर मुझे कल भी जो है ना बड़े वाली रंगोली बनानी थी, कल के दिन मैं बनाऊंगी। आज तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। आज का तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, घर को जो है ना मतलब कहीं पर कुछ करना, कहीं पर कुछ करना। तो घर को सजाने का भी दिन जो है ना आज ही था मेरे पास। कल भी जो है घर की साफ़ सफाई में निकल गया था। तो आज ही मैंने डेकोरेशन की थी छोटी दिवाली वाले दिन घर की। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड भी आ चुके थे, और वो जल्दी ही आ गए थे। वैसे तो वो 8:30 या 8:45 बजे तक आते हैं, तो इससे पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है अभी दिवाली मनाने की। और यहाँ पर मैंने मिठाई जो है ना हस्बैंड लेकर के आए थे देने के लिए सभी को। गिफ्ट जैसे दिया जाता है, मिठाई बॉक्स दिए जाते हैं, तो वो लेकर के आए थे। तो अलग से कोई मिठाई नहीं लेकर के आए थे, वो जैसे पूजा करनी होती है। तो कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा सामान जो है ना उनके पास हो गया था, एलईडी भी थी उनके पास, शॉप का भी सामान था। तो इस वजह से कह रहे थे कि मैं फिर दोबारा से कहीं पर रुका नहीं, तो बस जहाँ से सामान लिया तो वहीं से तुरंत सीधा जो है घर पर ही आकर के रुका हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा सामान हो जाता है ना, तो एक्टिवा पर छोड़ा भी नहीं जाता है। और एक्टिवा से गए थे, वो एलईडी वगैरह भी थी, अगर छोड़ करके मतलब थोड़ा सा रहता है रोक करके सामान को कहीं से सामान लेना। तो फिर वो जो है ना कहीं नहीं रुके। तो फिर जो मिठाई थी उस वही वाला बॉक्स मैंने खोल लिया था, मेवे वगैरह की मिठाई थी, साथ में जो है लड्डू थे, चॉकलेट वाली मिठाई भी थी उसके अंदर। तो फ़िलहाल तो मैंने वही रख ली थी, क्योंकि मोक्ष कह रहा था यहाँ पर ये जो है लड्डू खाने के लिए, तो मैंने यही निकाल लिया था फिर इसमें से कि चलो प्रसाद वही रख लेते हैं, जो पसंद हो जाए। मतलब फिर बच्चों का रहता है, फिर छोड़ देते हैं। नहीं तो, और इसमें से भी वैसे उन्होंने छोड़ दिया था, बच्चों की जेली वगैरह सब चीज़ें थी इसमें, लेकिन बच्चों ने खाई नहीं थी। और फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है हम लोग कर रहे हैं आरती। और केशु जो है ना मतलब बच्चों का बड़ा रहता है, मतलब घर में बच्चों के बिना रौनक नहीं होती है बिल्कुल भी। ना ही घर में मतलब जो है ना एक भी बंदा अगर कम होता है, तो पूजा पाठ करने में भी अच्छा नहीं लगता है।
पूरी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, सारे ही त्यौहार मनाना। तो फ़िलहाल तो बच्चों के साथ मन लग जाता है, तो किसी की कमी महसूस नहीं होती है। और सब अपनी जगह तो होते ही हैं, देखो मतलब सबकी अपनी जगह होती है, कमी तो लगती ही है, लेकिन बच्चों के साथ फिर भी हम सारी चीज़ें कहीं न कहीं भूल जाते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना केशु भी पूरे अच्छे से जो है उसने किया, और दिवाली जैसे हम दिए जला रहे थे उस टाइम पर भी वो बाती जो है ना सभी में दिए की जो बाती होती है उसमें लगा रहा था अपने पापा जी के साथ लग कर के। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना पूजा पाठ की हमने अच्छे से, और हमारे यहाँ पर जो है ना कल के दिन लक्ष्मी गणेश की जो है पूजा होती है। आज के दिन मैंने कोई सजावट वगैरह नहीं की थी, टाइम ही नहीं लग पाया। तो फ़िलहाल हम लोग नीचे आ गए थे और बच्चों को लगी थी पटाखे छुड़ाने, बल्कि ये पटाखे भी मैं ही दिलाकर लाई थी बच्चों को, क्योंकि हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि मुझे तो टाइम नहीं लग पाएगा क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी सारा हो रखा है, तो तुम दिलवा कर ले आओ। तो मैं मार्केट भी गई थी, मुझे कुछ पूजा का सामान भी लाना था, तो मैंने सिर्फ उनको फुलझड़ी ही दिलवाई थी और एक पटाखे वाली गन मैंने दोनों बच्चों को दिलवाई थी। तो बाकी तो और बड़े वाले पटाखे मैं नहीं दिलाती हूँ बच्चों को, मुझे डर लगता है उनसे, और माचिस मैं बच्चों के हाथ में देती नहीं हूँ। तो फिर हस्बैंड छुड़वाते हैं अगर वैसे कोई बड़े पटाखे होते हैं। बच्चों को जो है ना मतलब अभी तो दिए से लगा रहे थे वो फुलझड़ी, वैसे माचिस वगैरह से नहीं कर रहे थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना आज के इस वीडियो का एंड करते हैं, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।